हेलो एवरीवन, आई एम राज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्री हिस्टोरिक एज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अर्ली मैन्स हैं, देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप के दिखते थे। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो जो हिस्ट्री है इसको तीन वाइड कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्री हिस्ट्री, सेकंड इज़ प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज़ हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जो है ये उस टाइम की बात है जब कोई भी रिटन में चीज़ अवेलेबल नहीं थी हमारे पास, कोई भी रिटन सोर्स नहीं था और राइटिंग नहीं थी इस टाइम पर। और सेकंड जो प्रोटो हिस्ट्री है, इस टाइम पर राइटिंग तो थी मगर इसको समझा नहीं जा सका है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हड़प्पन स्क्रिप्ट जो अभी भी अनडेसिफर्ड है। और थर्ड है हिस्ट्री, जिस टाइम पर रिटन सोर्स जो हो हमारे पास उसका हम यूज़ करके जो आज की हम प्रेजेंट में हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे वैदिक पीरियड के टाइम पर जो मेनली स्टार्ट होती है वो यही हिस्ट्री है। तो पहले हम बात करते हैं प्लेस्टोसीन एज यानी आइस एज के बारे में, जिसका टाइम पीरियड तकरीबन 500,000 BC तक का है। तो इस टाइम पर पूरी अर्थ जो है वो पूरी बर्फ़ से कवर थी। तो ये कुछ इस टाइप का नज़ारा था, आप देख सकते हैं। तो ये आइस एज की बात थी। उसके बाद हम देखते हैं स्टोन एज। आइस एज के बाद आई स्टोन एज, इसके बारे में हम आज मेनली बात करेंगे। तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है और इस टाइम पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। इसको समझने का या जानने का मेन सोर्स जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ही है। तो जो एक आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, तो इन्होंने ही पहली बार जो है फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल को डिस्कवर किया जो था पल्लावरम हैंड एक्स। तो इसकी इमेज कुछ इस टाइप का ये थे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, और ये उनका पल्लावरम हैंड एक्स जो उनको मिला था एक्सकवेशन के दौरान। उसके बाद ये इस टाइम के लोग जो हैं वो आर्ट भी करते थे, लेकिन उनकी जो आर्ट थी वो मेनली पेंटिंग के फॉर्म में थी। और जो वो टूल्स यूज़ करते थे वो अनपॉलिश्ड और रफ स्टोन के थे। तो ये आर्ट थी जो वो लोग केव्स वगैरह में करते थे, उनकी दीवार में करते थे गुफाओं की। ये बात है स्टोन एज की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक थी। उसके बाद बात करते हैं प्री हिस्ट्री, यानी इसी टाइम की बात चल रही है इसकी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो प्री हिस्ट्री है, इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब आइसेस तो थी वो तो अलग है, उसके बाद ये हैं पैलियोलिथिक एज, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर चालकोलिथिक, फिर आयरन एज। तो इनके ये जो नाम है ये ग्रीक नेम्स हैं और इनका टाइम पीरियड जो है वो साइड में लिखा हुआ है। इनका टाइम पीरियड वेरी कर सकता है डिफरेंट सोर्सेज पे। अगर आप अलग अलग बुक देखेंगे या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये वेरी करेगा टाइम। तो इसका जो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है जो रिलायबल माना जाता है वो ये है 500,000 BC टू 10,000 BC तक का। मेसोलिथिक का 10,000 टू 6,000 BC, नियोलिथिक का 6,000 टू 1,000 BC, चालकोलिथिक का 3,000 BC टू 500 BC और आयरन एज का 1,500 BC टू 200 BC। और ये जो टर्म्स हैं BC या आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब सारे टर्म्स मैंने अपने पिछली वीडियोस में कवर की हुई हैं, आप चाहें तो उनको ज़्यादा कर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पैलियोलिथिक को ही देखने वाले हैं, बाकी के ये 4 मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज, इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम पैलियोलिथिक को देखते हैं। तो जो पैलियोलिथिक एज है इसके सबसे पहले हम नाम के बारे में बात करते हैं। पैलियोलिथिक दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पैलियो प्लस लिथिक। पैलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज। तो जो इंडियंस हैं हम, ये ऐसा माना जाता है कि हम बिलोंग करते हैं नेग्रिटो रेस से, यानी नेग्रिटो जाति से। तो जो उस टाइम के पीपल थे वो ये लोग ओपन एयर में रहते थे, रिवर वैलीज़ में रहते थे या फिर केव्स में रहते थे। और ये लोग मेनली फूड गैदरर थे और वाइल्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे और हंटिंग पे डिपेंडेंट थे। और इनके पास नॉलेज नहीं थी हाउस कैसे बनाते हैं और या फिर पोट्री की कोई भी नॉलेज नहीं थी, एग्रीकल्चर के बारे में ही पता नहीं था। और जो लास्ट की पैलियोलिथिक एज थी, लेटर स्टेज में डिस्कवरी हो चुकी थी फायर की। और पैलियोलिथिक मैन जो हैं उनको इंडिया के अंदर क्वार्टज़ाइट भी कहा जाता है, क्वार्टज़ाइट मैन, क्योंकि ये लोग जो टूल्स यूज़ करते थे वो एक हार्ड रॉक यानी क्वार्टज़ाइट नामक पत्थर के बने हुए होते थे। तो जो पैलियोलिथिक एज है इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस।
तो देखते हैं जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसका टाइम पीरियड है 100,000 BC तक। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इस टाइम पर जो टूल्स यूज़ होते थे वो रफ़ और हैवी होते थे, और लाइमस्टोन का भी यूज़ किया जाता था टूल्स बनाने में। और ये जो पार्ट है इस एज का जो कवर्ड जो ग्रेटर पार्ट है वो आइस एज के साथ कवर है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में तो आइस जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गई थी, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी, मगर जो बाकी के रीजन है वहाँ पर तब भी बर्फ़ मौजूद थी। और इसके जो मेजर साइट्स हैं या मेजर वो देखते हैं हम जगह पर जहाँ पर थी ये, तो कश्मीर, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, दक्कन प्लेट्यू एक्सेट्रा। तो ये इंडिया की बात है और भी बहुत सारी जगहों पर थी ये। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल पैलियोलिथिक की, यानी कि इसका टाइम पीरियड है 100,000 BC टू 40,000 BC। इसमें जो टूल्स यूज़ होते थे वो स्मॉलर, लाइटर और थिनर होते थे, और इस टाइम पर अदर टूल्स का यूज़ जो है बढ़ गया था एज़ कम्पेयर टू हैंड एक्सेस, इनका यूज़ जो है डिक्रीज़ हो चुका था। और इसकी जो मेजर साइट्स है वो है बेलान वैली जो कि यूपी के अंदर है, सोन एंड नर्मदा रिवर्स के जो बैंक्स है वहाँ, और तुंगभद्रा रिवर ETC। और जो अपर पैलियोलिथिक एज है इसका टाइम पीरियड है 40,000 BC टू 10,000 BC। इसमें जो टूल्स यूज़ होते थे वो बोन टूल्स और फिशिंग टूल्स यूज़ होते थे, एंड एमरजेंस ऑफ होमो सैपियंस, यानी जो हम आज के मैन है, हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमो सैपियंस है। तो ये भी इस टाइम पर एमर्ज हो चुके थे, कंडीशन जो है काफ़ी फेवरेबल हो चुकी थी मैन के सर्वाइवल के लिए, सराउंडिंग भी। और इसकी जो मेजर साइट है वो है छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ETC। तो ये जो पैलियोलिथिक एज के टाइम के मैन्स हैं कुछ इस टाइप के दिखते थे, और ये टूल्स जो वो यूज़ करते थे, स्टोन ब्लेड्स वगैरह। तो आज की वीडियो में हमने पैलियोलिथिक के बारे में बात करी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये बाकी के जो 4 टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।